हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन चैनल पर। और आज अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास की। पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया था। आज उससे आगे बात करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में बात की, यानी कि गुहिल कहाँ से हैं, कौन है, किसने क्या बात कही है, ये सारी चर्चाएं आपने पिछली क्लास में की थी। गुहिल के द्वारा 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की गई, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद में हारित ऋषि और उनके शिष्य बप्पा रावल, जिनको कालभोज भी कहा जाता है, वो भी मैंने आपको बताया। जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है मेवाड़ का, मान मौर्य, जिनके द्वारा पराजित किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। और उनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए। उसके बाद में अल्लट की बात अपन ने की थी, और जिनके द्वारा नौकरशाही का प्रचलन किया गया था। और मैंने आपको जैत्र सिंह के बारे में भूतेला युद्ध की बात भी बताई थी। तो आज उनसे आगे बात करते हैं। आज कौन कौन से शासकों की बात करेंगे, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के अगले आने वाले शासकों की। तो देखिएगा, यहाँ पर आज गुहिल राजवंश का सेकंड पार्ट है, और इसमें आज अपन बात करने वाले हैं तेज सिंह के बारे में। गुहिल राजवंश वैसे भी आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेवाड़ राजवंश से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिएगा, तेज सिंह की बात करें, तेज सिंह का शासनकाल 1250 से 73 तक भी आपको मिल सकता है, और 1250 से 68 तक भी मिल सकता है। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको शासनकाल बहुत कम पूछा जाता है। आपको ध्यान में रखना है तेज सिंह की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो तेज सिंह की अगर बात करें तो इनको एक उपलब्धि हासिल थी, यानी कि उपाधि इनको प्राप्त थी। और वो उपाधि कौन सी थी, तो वो उपाधि थी उमापति वार लब्ध, जो आपके सामने ब्लैक कलर में लिखी गई है। उमापति वार लब्ध, ये इनकी उपाधि थी। और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि उमापति वार लब्ध की उपाधि मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, तो ये आपके तेज सिंह का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं के शासनकाल की अगर बात करें तो इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ, जब राजस्थान की चित्रकला चित्रशैलियों की बात करते हैं, तब भी आपके मेवाड़ स्कूल में इनकी बात करते हैं, तो ये आपके इनके ग्रंथ की बात की जाती है। और ग्रंथ का नाम क्या है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो आपके सामने लिखा गया है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ था, इस रूप में भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, किसके शासनकाल में ये रचित हुआ, तो ये आपके तेज सिंह के शासनकाल में रचना इसकी की गई। और इसका लेखक या रचनाकार कौन था, तो वो था कमल चंद। ठीक, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात मैंने आपको बताई कि इनकी एक उपाधि आती है तेज सिंह की, जिसका नाम है, उपाधि का नाम उमापति वारलब्ध। ठीक, इसी पर 2-3 बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, उमापति वारलब्ध, ये तो थी इनकी उपाधि। और इनके समय में, यानी कि जब इनका राज था वहां पर मेवाड़ में, उसी समय कमल चंद के द्वारा एक चित्रित ग्रंथ की रचना की गई। और वो चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 2-3 बार बोलोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा और आसानी से बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अगली बात आती है इनकी रानी के बारे में। बाकी इनके द्वारा कोई युद्ध वगैरह महत्वपूर्ण नहीं किए गए थे, तो आप उनकी चिंता न करें, हम उनकी बात भी नहीं करेंगे। 2 बातें महत्वपूर्ण बताई, और तीसरे इसके लेखक की बात, कमल चंद की बात बताई। और अगली बात है कि इनकी रानी, जिसका नाम था जैतल दे, रानी का क्या नाम था, जैतल दे था। इस जैतल दे के द्वारा चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है, वो करवाया गया था। किसके द्वारा, तेज सिंह की पत्नी, जो रानी कहलाती थी, राजा की पत्नी रानी, तो रानी के द्वारा चित्तौड़ में आपके श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये तो बात हुई अपने तेज सिंह की। ये बस इतनी 3 बातें 4 बातें ही आपको तेज सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है। तेज सिंह का नाम कहीं भी आ जाए तो ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी, और ये 4 बातें अगर कहीं दिख जाए तो वहां पर तेज सिंह का नाम लगा देना। ठीक, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समर सिंह की। समर सिंह की बात करते हैं कि समर सिंह के बारे में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो समर सिंह की अगर बात करें तो वे वही समर सिंह हैं जब दिल्ली का शासक
अलाउद्दीन खिलजी था और उसके दो सेनापति थे, उलुग खां और नुसरत खां। पिछली जो क्लासें हुई है उनमें मैं बता चुका हूं। इन समर सिंह के द्वारा जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात जा रही थी, उस समय समर सिंह के द्वारा वहां पर टैक्स वसूल किया गया था। 1299 ईस्वी की बात है और उस समय युद्ध भी हुआ था कन्नड़ और वगैरह के बीच में। वो मैं जालोर के इतिहास में आपको बता चुका हूं। तो समर सिंह ने गुजरात जा रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना से अपने मंत्री निम्बा के कहने पर 1299 में टैक्स वसूल किया था। क्या किया था? टैक्स वसूला था। किसने? समर सिंह ने। किससे वसूला था? तो ये वसूला था भाई, किसने? अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। तो ये बात है कर्णदेव चौहान के समय की, जालोर के शासक। अब अलाउद्दीन खिलजी का सेना का नेतृत्व तो मैंने सेनापतियों के नाम बताए, उलुग खां और नुसरत खां। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। तो ये बस समर सिंह के बारे में इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी की टैक्स वसूल करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से टैक्स वसूल करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो वो था समर सिंह, और समर सिंह का मंत्री था निम्बा। ठीक, यहां तक बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रावल रतन सिंह की। तो रावल रतन सिंह की बातें आपको ध्यान में रखनी है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाक से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। रावल रतन सिंह की बात करते हैं। ये मेवाड़ के शासक, इधर मैंने आपके सामने लिखे हैं रावल रतन सिंह। और इधर बात करते हैं अपन श्रीलंका की। देखिएगा, दिल्ली की बात करते करते अपन कहाँ पहुंच गए? श्रीलंका पहुंच गए, मेवाड़ से सीधा। श्रीलंका की बात करते हैं। सो श्रीलंका में गंधर्व सेन की एक पुत्री है जिसका नाम है पद्मिनी। क्या नाम है? पद्मिनी। किसकी पुत्री है? गंधर्व सेन की बेटी है, पद्मिनी नाम है, श्रीलंका की है। और इधर मेवाड़ में रतन सिंह है। अब रतन सिंह क्या होता है कि कहानी तो है, लेकिन कहानी की बात अपन बाद में कभी करेंगे। अभी तो अब मैं आपको बताता हूं कि रावल रतन सिंह है मेवाड़ के शासक। इनका विवाह होता है पद्मिनी के साथ, जो कि गंधर्व सेन की बेटी है। अब होता है क्या, पद्मिनी के पास एक तोता होता है और उस तोते का नाम है हीरामन तोता। तोते का नाम क्या है? हीरामन तोता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, यहाँ पर रतन सिंह के यहाँ पर एक पंडित था जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन था। अब इनकी शादी हो गई रतन सिंह और पद्मिनी की। राघव चेतन भी वहीं महल में ही था। तो रतन सिंह और पद्मिनी की ये क्या करता था? जासूसी करता था राघव चेतन। इसी कारण से रतन सिंह ने राघव चेतन को यहाँ से देश निकाला दे दिया, यानी कि मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। मेवाड़ से निष्कासित कर दिया तो ये राघव चेतन कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। यहां तक कहानी समझ में आई। रावल रतन सिंह और पद्मिनी की शादी हो गई और शादी में गुस्ताखी कर रहा था राघव चेतन। तो रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को वहां से निकाल दिया। तो राघव चेतन चला गया दिल्ली, और दिल्ली में किसके पास गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब ये अलाउद्दीन खिलजी के पास क्यों गया? क्या करेगा यहाँ पर? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध करने के लिए उकसाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को बोलेगा कि आप युद्ध करो, इतनी सुंदर पद्मिनी है कि अगर वो पानी भी पीती है तो वो दिखाई देता है। इतनी खूबसूरत, यानी कि उसकी खूबसूरती का ऐसे वर्णन किया गया है पद्मावत नामक ग्रंथ की बात करते हैं तो। और पद्मावत ग्रंथ की अगर बात करें तो जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी, शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो बिना लिखी हुई बोल देता हूँ वो भी ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का शासक है रावल रतन सिंह, यानी कि मेवाड़ की बात कर रहे हैं, चित्तौड़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चित्तौड़ में कौन है? रावल रतन सिंह बैठा है। बात है 28 जनवरी 1303 ईस्वी की। कब की बात है? 28 जनवरी 1303 ईस्वी की बात है। और इधर दिल्ली गया हुआ था राघव चेतन। उसने अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध के लिए उकसाया, यानी कि उसको प्रेरित किया, मोटिवेट किया कि युद्ध कीजिएगा, पद्मिनी को प्राप्त करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है, और ये लगभग 8 महीने तक यहाँ पर घेरा डाल के बैठा रहता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 28 जनवरी 1303 को यहाँ पर
ये आया था और यहाँ पर 26 अगस्त 1303 को युद्ध की समाप्ति होती है। कब होती है? 26 अगस्त 1303। तो आपको बेसिकली युद्ध की डेट आपसे पूछी जाए तो 28 जनवरी 1303 ही बताना है, और सिर्फ सन पूछा जाए तो 1303 है ही। वैसे आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपको सारी कहानी पता होगी। यहाँ पर रावल रतन सिंह के दो सेनापति हैं। इनकी पत्नी का नाम पद्मिनी है, और सेनापति एक है गोरा और एक है बादल। गोरा और बादल दोनों सेनापति हैं, और ये रावल रतन सिंह के सेनापति हैं जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं भाई, मारे जाते हैं इस युद्ध में, तो कहा जाता है कि ये वीर थे और वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। यहां पर देखिएगा, रावल रतन सिंह की बात करें तो रावल रतन सिंह तो चले गए, लेकिन गोरा और बादल के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया किया गया, यानी कि वीर गति को ये प्राप्त हुए। केसरिया साफा इनके द्वारा पहना गया था। यानी कोई भी, देखिएगा एक बात समझ लीजिए, कोई भी जो योद्धा होता था यानी कि युद्ध में लड़ने जाता था, वो केसरिया साफा पहनकर, और केसरिया ज़्यादा ड्रेस है वो भी केसरिया ही पहनते थे, तो केसरिया पहनकर युद्ध में जाते, और वहाँ युद्ध में अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी लड़ते लड़ते, तो वो कहलाता था केसरिया। और केसरिया होने के बाद में जो उनकी रानियां हुआ करती थी, जितनी भी रानियां, पहले एक से ज़्यादा भी हुआ करती थी, तो जितनी भी रानियां हुआ करती थी वो चिता पहले ही सजा कर रखती थी, और उस जलती हुई चिता में कूदकर अपने आप को समाप्त कर लेती थी, तो वो कहलाता था जौहर। तो यहाँ पर पद्मिनी के नेतृत्व में किया गया जौहर, और गोरा और बादल के नेतृत्व में किया गया केसरिया। इस प्रकार ये मेवाड़ का यहाँ पर क्या होता है, प्रथम साका होता है आपके 1303 ईस्वी में। ठीक, अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, क्योंकि रावल रतन सिंह का यहाँ पर चले गए और बाकी पीछे क्या हो गया, अंत हो गया। और इसी प्रकार गोहिल वंश का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। अब जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अधिकार कर लिया है, और यहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 30,000 लोगों को कत्लेआम यहाँ पर करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कितने लोगों की? 30,000 लोगों का कत्लेआम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया, यानी कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि 1303 में युद्ध हुआ, इसमें रावल रतन सिंह की हार हो गई और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया, और चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी गई यहाँ पर खिजर खां, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, उसको सौंप दी गई। अब खिजर खां, यहाँ पर खिजराबाद कर दिया गया नाम भी, और यहाँ पर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है, खिजराबाद प्रशस्ति, गंभीरी नदी के पुल पर, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये गोहिल वंश का अंत हो चुका है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रख लेना है। इस युद्ध के बारे में गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पर मेवाड़ का प्रथम जौहर किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। 1303 में मेवाड़ का इस प्रकार प्रथम शाका हुआ, और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया गया। ये जानकारी अपने को प्राप्त होती है गंभीरी नदी के पुल पर स्थित खिजराबाद प्रशस्ति से। और खिजर खां कौन था? तो खिजर खां था अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि गोहिल वंश आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। 4-5 शासकों की बात मैंने आपको बताई, और इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें सारी की सारी समझ में आ गई। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और आगे इसी प्रकार की क्लासेस प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की बातें अगली क्लास में करते हैं, और अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश, और कौन से सिसोदिया है, कौन कौन से शासक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये गोहिल राजवंश से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सिसोदिया राजवंश। तो जरूर आना अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय। अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।